इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल केंद्रीय गृह सचिव यानी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ मुलाकात करेगा और मुलाकात करके जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर बात करेगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों को लेकर होने वाली ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कब से कब तक होंगे, कितने चरणों में होंगे, कहां पहले होंगे, कहां बाद में होंगे और कब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसकी सारी रूपरेखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करेगा। सूत्र ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक टेंटेटिव शेड्यूल तैयार कर लिया है, लेकिन उस टेंटेटिव शेड्यूल को कंफर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब कर पाएगा जब केंद्रीय गृह विभाग उनको ये कहता है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर की इतनी बढ़िया है कि सुरक्षा व्यवस्था में चुनाव करवाए जा सकते हैं और चुनावों को लेकर फौरन फैसला लिया जाना चाहिए। कोई विलंब करने की जरूरत नहीं है, कोई और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि चुनावों की घोषणा करने की जरूरत है। सूत्र ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर एक तस्वीर बना चुका है, खाका खींच चुका है। जम्मू कश्मीर आकर उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की, सुरक्षा की समीक्षा की और जो कुछ उनको बताया गया उसे उन्होंने अपने पास रखा और दिल्ली चले गए। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी थी और दोबारा एक एक्सरसाइज की गई, सूत्र बताते हैं, और इस एक्सरसाइज के जरिए अब तैयारियों को आखिरी शक्ल देने का सिलसिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चल रहा है। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव इस साल होना तय है, ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी। चुनाव कब से कितने चरणों में होंगे अब केवल इसका फैसला करना है और फैसला करने के बाद इसकी घोषणा करना जो है वो बाकी है। इसी के चलते कल यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुलाकात करेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा होगी और उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय ये मानता है कि जम्मू कश्मीर के हालात इतने साजगार हो गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों का बिगुल बजा दिया जाना चाहिए। और उम्मीद यही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी उनको यही कहेगा कि जम्मू कश्मीर में हालात इतने साजगार हो चुके हैं कि अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी एक बार ग्राउंड पर जो एजेंसीज हैं उनका इनपुट लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि कहां कितनी सुरक्षा की मुहैया कराने की जरूरत है, कितने समय के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर के मौसम का भी ख्याल रखा जाए कि यहां पर नवंबर के बाद जो है, ये भी जानते हैं आप कि जम्मू कश्मीर में जब अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो जो गुजर बकरवाल कबीला के लोग हैं वो पहाड़ियों से नीचे जो है मैदानी इलाकों की तरफ चलना शुरू करते हैं। हालांकि बहुत सारे डेरे हैं वो अगस्त के बाद जो है चलना शुरू करेंगे और वो नीचे आ जाएंगे। अब उसको भी ख्याल में रखा जाएगा कि जब गुजर बकरवाल कबीला की एक बड़ी आबादी वो भी मैदानी इलाकों में वापस आ गई हो ताकि वो भी इस इलेक्शन के महापर्व में शामिल हो सके। अब ये सारी चर्चाएं और परिचर्चाएं अपनी जगह, एक बात तो तय है कि असेंबली के चुनाव होना जम्मू कश्मीर में इस साल हो जाएंगे और आहट ये भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नवंबर से पहले अपने दफ्तर में जो कुछ उसके पास अधिकार है उन अधिकारों को लेकर बैठा होगा। और दूसरा ये भी संकेत ये भी है कि 2 बड़े राजनीतिक दल गठजोड़ की ओर अग्रसर है।